यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालुराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं भास्कर मिश्र, शोध छात्र CMP महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। मेरा शोध विषय अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान पर है। मैं सर्वप्रमुख यह बता दूं कि मेरा जो ये शोध विषय है, यह संपूर्ण शोध विषय भारतवर्ष के महामनस्वी महाविद्वान पंडित देवदत्त शास्त्री जी थे, जो अथर्ववेद के विद्वान थे एवं भाषा वैज्ञानिक थे। कई देशों का भ्रमण करते हुए जर्मनी में वो लिंग्विस्टिक कल्चरल सोसाइटी, जो हीडरबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके साउथ एशियन डिपार्टमेंट में वो थे। उन्होंने अथर्ववेद को लेकर के जो बातें कही, आज वह समाज में अनुसंधानीय है और विशेष रूप से संस्कृत के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो विषय जिस पर यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है वैदिक विज्ञान वैश्विक अनुप्रयोग में, तो अथर्ववेद प्रमुखतम रूप से चारों वेदों में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोगों ने उसमें उसको तंत्र मंत्र इत्यादि कह करके उसको भूत प्रेत वाला कह दिया। तमाम ऐसी बातों से उस पर मिथ्या आडंबर लगाया गया कि उसकी महिमा इधर उधर हो गई, जबकि अथर्ववेद संपूर्ण विज्ञान में है। चारों वेदों में जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है, इसमें वेदत्रयी का नाम आता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यह वेदत्रयी कही जाती है और अथर्ववेद को बाहर रखा जाता है। इस आधार पर कई लोग अथर्ववेद को बाह्य परिगणित करते हैं, किंतु पंडित देवदत्त शास्त्री ने एक अथर्ववेद की तंत्र विज्ञान पुस्तक लिखी। उस पर उन्होंने इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि हम सब ने वेदों का अध्ययन तो किया है, और हमसे कोई पूछता है कि वेदों को हमने कैसे वेद लिखे गए हैं या रचे गए हैं, तो हम सीधे कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारा ना तो करतारा। ऋषियों ने मंत्र को देखा, पर आज का जो विज्ञान है वह इस बात पर कह देता है कि ऋषियों ने मंत्र को कैसे देखा, और इस बात पर हम चुप हो जाते हैं अथवा हम उचित उत्तर नहीं दे पाते। पंडित देवदत्त शास्त्री तपस्वी जैसे व्यक्ति रहे। उन्होंने हिमालय में भी जाकर के उन्होंने बहुत सारा तप किया। एक आज भी भारतवर्ष तपस्वियों का देश है। जो तप करते हैं उनका एक अलग ही चिंतन होता है। उन्होंने इस चीज को बताया कि जो अथर्ववेद है वह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को पूरा वेद पढ़ाया, इसलिए उसको अथर्ववेद कहा जाता है। हम सभी यह जानते हैं कि ऋग्वेद प्राचीन है, परंतु किसी से पूछा जाता है कि ऋग्वेद प्राचीन है, इसका कोई भारतीय ऋषि का प्रमाण बता दीजिए, तो कोई यह बात नहीं बता पाता। मैक्स मूलर इत्यादि जिन्होंने कभी वेदों को सही मायने में समझा नहीं, चिंतन भी नहीं किया, उनके आधार पर हम यह कह देते हैं कि ऋग्वेद इस समय लिखा गया, उस समय रचा गया, जबकि सत्यता ये थी कि अथर्ववेद संपूर्ण वेद अथर्वा नामक ऋषि ने अध्ययन किया। अथर्वा अधीतम यह वेद सा अथर्ववेद। अथर्वा ने जिस संपूर्ण वेद को अधीत किया, इसलिए उसको अथर्ववेद कहा गया। फिर उस अथर्ववेद से 3 वेदों को, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को, इसकी मेरे पास प्रमाण भी हैं बहुत सारे, कि तभी मैं उस पुस्तक को लाया नहीं, तो इसलिए मेरा विषय यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान था, इसलिए तो इसकी पूरी पीठिका में ये बता रहा हूं मैं। तो उसके 3 भाग थे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, और उसमें भी जो तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि की बातें, आज का समय यंत्र का हो गया, कलयुग। कल शब्द का एक यंत्र के लिए होता है, और इसके पहले के जो युग थे वहां पर तंत्रों और मंत्रों में मंत्र शब्द मननाथ त्रायिक, जो चिंतन करने से जिसकी रक्षा हो, जो हमारी रक्षाकारी हो। इसी प्रकार तंत्र, जो तंत्र अर्थात शरीर की रक्षा करे, तना त्रायिक तंत्र, वह सब तंत्र और मंत्र इत्यादि थे। अथर्ववेद संपूर्ण ऐसा, उसमें जितने 20 कांड में वो है,
उसके समस्त चिकित्सा में है। अथर्ववेद में प्रमुखतम रूप से देखा जाए तो आज तक की चिकित्सा को देखा जाए तो आज तक की चिकित्सा को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक आसुरी चिकित्सा, एक मानसिक चिकित्सा और एक दैवी चिकित्सा। आज का समय जो पूरा एलोपैथी इत्यादि का चल रहा है वह आसुरी चिकित्सा के रूप में चल रहा है। आयुर्वेद जिसको हम अथर्ववेद का उपस्थापत्य वेद या उसको ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद से संबंधित है, तो वह आयुर्वेद है। उसमें जितनी काष्ठ आदि लकड़ियों का के द्वारा सेवन किया जाता है वह मानसिक चिकित्सा होती है। किंतु अथर्ववेद यहीं तक सीमित नहीं रहता, वो तीसरी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है जिसकी आज संपूर्ण जगत को आवश्यकता है, दैवी चिकित्सा, जिसमें हमने देखा है कि जो यज्ञ विज्ञान है, जो हमारा मनोविज्ञान है, वह सारे उसमें अथर्ववेद पर उपस्थित होते हैं। अथर्ववेद के जो चिकित्सा है उसको आथर्वण चिकित्सा कहा जाता है। आथर्वण चिकित्सा, अथर्वण जो लोग अग्नि के उपासक हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है कि अग्नि की, और ऋग्वेद में भी प्रथम अग्नि शब्द ही आता है, अग्नि मीडे पुरोहित इत्यादि कह करके। तो अग्नि के द्वारा जो चिकित्सा की जाती थी वह हमारी आथर्वण चिकित्सा के अंतर्गत आती थी। ईरान में एक ग्रंथ अवेस्ता पाया जाता है, उसमें भी आथर्वण ऐसे करके ऋषियों का उल्लेख होता है। तो यह 3 चिकित्साओं में आसुरी, मानसी और दैवी चिकित्सा में उत्तमोत्तम चिकित्सा दैवी चिकित्सा है, जिसके अंतर्गत अथर्वा नाम के ऋषि ने जो विशेष रूप से पंच चिकित्साओं को दिया, उसमें आज अथर्ववेद पर प्राप्त होता है, जिसमें हमारा ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले आश्वासन चिकित्सा। आज के समय में चिकित्सा करने के पहले जब भी कोई डॉक्टर देखता है किसी को तो वो बता नहीं पाता कि क्या है, और वो उसको इतना प्रोत्साहित कर देता है कि चिकित्सा ये होगी वो होगी, जबकि अथर्ववेद कहता है कि सबसे पहले एश्योरेंस थेरेपी, अर्थात आश्वस्त करो, सामने वाले को आश्वस्त करो कि उसका उपचार होगा। उसके बाद उपचार चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारी चिकित्साओं का उल्लेख होता है, जिसमें जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा इत्यादि तमाम प्रकार की चिकित्साओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्वांगिरस यह एक विद्या पाई जाती है जिसको प्राण विद्या, अथर्ववेद में प्राण विद्या के द्वारा संपूर्ण चिकित्सा की जाती है। जो अथर्वांगिरस नाम की अथर्वांगिरसी एक विद्या है, उसका 2 पार्ट है, एक अथर्व एक अंगिरसी विद्या। अथर्व शब्द का शरीर से भी लिया जाता है, तो शरीर जो एक शारीरिक रोग हुए उनके लिए अथर्वण चिकित्सा, और जो मानसिक चिकित्सा होती है उसके लिए अंगिरसी विद्या का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का बहुत सारा चिंतन अथर्ववेदिक तंत्र विज्ञान जैसे ग्रंथों पर है, जो एक अमूल्य धरोहर है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।